लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मेवा को भूनेंगे। इस कढ़ाई में डालेंगे 1 कप मखाना, थोड़े से कटे हुए सूखा नारियल डाल देते हैं। नारियल को हमने इस तरह से लंबे लंबे पीस में काटा है। थोड़े से बादाम को डालेंगे, थोड़े से पंपकिन सीड डालेंगे यानी कि कद्दू का बीज, थोड़ा से अखरोट डालेंगे और थोड़े से काजू को डालेंगे। अब इसको हम बिना घी तेल के बराबर चलाते हुए भूनेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक मखाना हाथ से टूटने लगे, यानी कि मखाना क्रिस्पी हो जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। मीडियम आंच पर इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना और मेवा अच्छे से भून जाए। मेवा को हमने अच्छे से भून लिया है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं मखाना एकदम क्रिस्पी हो गया है, यानी कि मेवा भून गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और मेवा को पंखे की हवा में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मेवा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो पूरे मेवा को जार में डालेंगे। पहले इसमें से नारियल को डालेंगे, फिर पूरे मेवा को डालेंगे। इससे नारियल अच्छे से पीस जाएगा, नारियल के टुकड़े नहीं रहेंगे। मेवा हम दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे। मेवा को हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे और इसी जार में भुना चना डालकर पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप भुना हुआ चना लिया है। लगभग आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। चने को हम एकदम महीन पीसेंगे। चने को पीसने के बाद उसी प्लेट में हम निकालेंगे जिस प्लेट में हमने मेवा निकाला था। हमने यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा अंजीर लिया है। दोनों को हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, ये फूला हुआ है। अब इसको जार में डालकर अच्छे से पीसेंगे। अंजीर और किशमिश को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकालेंगे। अब चलते हैं गैस तरफ, क्योंकि अब इसको हम भूनेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच घी में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनता है। अब इसमें पिसा हुआ किशमिश और अंजीर को डालकर भूनेंगे। इसे हमें भूनकर सूखा करना है, तब तक इसको हम बराबर चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई की तली में जले ना। ये भीगा हुआ किशमिश अंजीर है, तो इसे हम 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो जल जाए और भूनने के बाद सूखा हो जाए। ये अच्छे से भुना रहेगा तो लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा। हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब कढ़ाई को उतार कर हम नीचे रख देते हैं और गैस पर पैन रखेंगे, क्योंकि हमें चाशनी बनाना है। पैन में डालेंगे 1 कप मिश्री। लगभग इसमें आधा कप पानी डालेंगे। बस उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले बराबर चलाते हुए मिश्री को गलाएंगे। जब मिश्री गल कर चाशनी पकने लगे तो समझ लीजिए तैयार है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मिश्री घुल जाने तक पकाएंगे। अब ये चाशनी पूरी तरह से पक चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और चाशनी नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चाशनी ठंडा होने के बाद अब हम लड्डू बनाएंगे। जो हमने अंजीर और किशमिश भुना था, पहले आधा चाशनी इसमें डालकर मिला लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिला लेते हैं ताकि इसमें गुठली न बने और अच्छे से मिल जाए। चाशनी मिलाने के बाद अब इसमें पिसा हुआ मेवा और पिसा हुआ चना डालेंगे। अब सारे पिसे हुए मिश्रण को डालेंगे। अगर ये सूखा लगे तो चाशनी इसमें हम और डालेंगे, लेकिन पहले अच्छे से इसी तरह मिला लेते हैं। ये ठंडा है, आप चाहे तो इसको हाथ से या फिर इस तरह से फलटे से मिला सकते हैं। अभी मिश्रण सूखा लग रहा है तो जो चाशनी बचा है उसको डाल देते हैं। सारे चीज़ों को मिलाने के बाद अभी लड्डू के लिए तैयार है। तो थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं पड़ा है और बिना गुड़ चीनी के बना है, तो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद लड्डू है। आप यह लड्डू जब चाहे तब बना सकते हैं। हर मौसम में आप इसे बनाकर खाएं। इसी तरह से हम सारा लड्डू बनाएंगे। एक एक करके सारे लड्डू हमने बना लिया है। अब लड्डू को हम काजू से सजाएंगे। एक एक भाग काजू पूरे लड्डू को सजा देते हैं। सारे लड्डू को सजाकर तैयार कर दिया है। अब एक लड्डू हम तोड़कर दिखाते हैं कि लड्डू कैसा बना है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना नरम मुलायम लड्डू है। यह लड्डू घर में सभी खा सकते हैं। आप इसे एक बार बनाएं और काफ़ी दिनों तक खाएं।